भाषा समझता है। और जैसे ही हमने लोकल भाषा में बोला रहे हम तो ये बोल रहे हैं और तुरंत ठीक किया ये क्या बोल रहा है। और जो उसका यूज करते हैं वो लोग चुप ही रहे या फिर धीरे से बोले या बोले ही नहीं, क्योंकि पता चला आज मैं हम अपराध कर रहे हैं। तो आज आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस तरह का कोई अपराध नहीं करूंगा, तब आपको पालन करना पड़ेगा और रोज ऐसी बोलना पड़ेगा मराठी में। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप बाबा साहब के या बुद्ध के अनुयायी नहीं, केवल दिखावे के हैं बस। तो नहीं शुरू करूँ। और हमने जब शुरुआत की 3 सालन से तो हमने उसमें 4 लोगों को नमन किया। पहले हमने ज्ञानी मानवों को नमन किया। तो कौन है ज्ञानी मानव? तथागत बुद्ध और बाबा साहब और भी कोई है? हाँ, महापुरुष नहीं, महामानव। जिन व्यक्तियों ने भी इस समाज के लिए त्याग किया है, संघर्ष किए हैं हमें अच्छा जीवन देने के लिए, हमें सभ्य बनाने के लिए, वो ज्ञानी मानव है, वो विद्वान है, वो महामानव है। तो हम उनको नमन करते हैं। बहुत सारे नाम हैं। तथागत बाबा साहब नाम तो 2 है ही हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले हैं, माता रमाई है, माता सावित्री बाई है, फातिमा शेख है, झलकारी बाई हैं। मतलब जिन्होंने भी जिस तरह का भी संघर्ष किया है इस समाज में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, हमें अच्छा जीवन देने के लिए, वो महामानव है, यानी ज्ञानी मानव है। तो हमने सबसे पहले उनको नमन किया है। हम आज तक किसी मंदिर के आगे सामने गए तो ऐसे गर्दन झुका के चले जाते थे, किसी देवता के नाम पर हाथ जोड़ के चले जाते थे, लेकिन वास्तव में जिन्होंने हमारे लिए किया हमने आज तक उनको नमन नहीं किया और ना ही हमें किसी ने बताया कि हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, हमें नमन करना चाहिए। फिर हमने दूसरा नमन किसे किया? किसे किया बेटा? बोला तो था, भूल गए क्या? माता पिता। किसके माता पिता को किया? मेरे मेरे माता पिता को क्या किया? अपने माता पिता को किया। क्यों किया? क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर आज तक उन्होंने भी हमें अच्छा जीवन, पहले तो अच्छा पालन पोषण ही किया और फिर आगे अच्छा जीवन देने के लिए हमें शिक्षा भी दिलाई, अपना संघर्ष भी किया। एक समय अपने भूखे भी रह करके हमारा अच्छा पालन पोषण करते हैं। तो असलियत में जो बोलते हैं कि हमारा अगर कोई है जिसको भाई आम भाषा में बोलते हैं कोई भगवान है, तो वो हमारे माता पिता है। तो हम अपने माता पिता को नमन करते हैं कि हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए और महामानवों के संघर्ष को उन्होंने कामयाब करते हुए हमें अपने अच्छे संस्कार दिए। फिर इसको किया हमने शिक्षकों को, यानी कि गुरुजनों को। जो कोई भी हमें कुछ सिखाता है, अच्छी बात जो सिखाता है उसी को अच्छा माना जाता है, वही अच्छा गुरु माना जाता है। गुरु तो गलत सिखाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन उसको गुरु नहीं बोला जाता है, उसको खराब आदमी बोला जाता है या फिर असभ्य बोला जाता है, अनैतिकता का व्यक्ति बोला जाता है। लेकिन जो कोई हमें अच्छा ज्ञान दे जिससे हम आगे बढ़े जाने, तो हम उन गुरुजनों को, और बचपन से लेके सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारी माँ होती है, फिर घर में जो और सदस्य होते हैं वो और बात के गुरु होते हैं, फिर धीरे धीरे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर तमाम गुरु मिलते हैं। इसी तरह से हमारा जब तक हमारी शिक्षा का लेवल ऊपर तक बढ़ता है उसी तरह से गुरु मिलते चले जाते हैं। तो हमने उन शिक्षकों को, उन गुरुजनों को नमन किया। फिर हमने बोला श्रमणों को। श्रमण को 2 तरह के श्रमण होते हैं। एक श्रमण वो जो पेट के भोजन के लिए मेहनत करते हैं और दूसरों को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। एक श्रमण वो जो बुद्धि का भोजन के लिए त्याग के साथ साथ अपना ज्ञान सीखते हैं और दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं। तो 2 तरह के श्रमण। एक श्रमण हम बैठे हैं कि हमने पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीछे कुछ त्याग भी किए होंगे, सीखे भी होंगे, गुरु भी बनाए होंगे, और आज हम आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी मेहनत करते हैं
तो मेहनत करने वाले को ही श्रमण बोलते हैं। और पेट के भोजन के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, किसान, मजदूर, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से हमने क्योंकि इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसीलिए हम इनको नमन करते हैं। या किसी देवी देवता या ईश्वर का नाम नहीं लिया गया, हमें नहीं पता, होंगे कर तो पता नहीं, लेकिन जो वास्तव में हमारे जीवन में योगदान देते हैं वो इन्हीं 4 लोगों का होता है। फिर हमने बोला ज्ञान की शरण में जाते हैं। किसके ज्ञान की शरण में जाते हैं? तो एक श्रमण छूट गया। कौन सा बोला ना? बुद्धि का भोजन बोला ना? हाँ, सबने सुना। ज्ञान की शरण में जाते हैं। तो किसके ज्ञान की शरण में जाते हैं? हम बोलते हैं ना बुद्धं शरणं गच्छामि, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। तो बुद्ध के 2 तात्पर्य हैं, एक तो बुद्धि है अपनी, दूसरा ज्ञान। कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, हम किसी विशेष व्यक्ति के शरण में नहीं जाते हैं। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया समाज के कल्याण करने के लिए, उस ज्ञान की शरण में हम भी जाते हैं, ताकि उस ज्ञान को सीख करके हम भी अच्छा जीवन जी सकें, अपने जीवन का विकास कर सकें। तो हम उस ज्ञान की शरण में जाते हैं। जैसे बाबा साहेब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन किस तरह से हमारे बीच में जिंदा है? अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने त्याग से, संघर्ष से। इसी तरह से जिन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया है और उसके लिए संघर्ष भी किया है। जैसे ज्योतिबा फुले कोई बोलते हैं कि उनको जब समझ में आया कि मेरा जो अछूत समाज है वो तो अधिकारों से वंचित है ही, लेकिन जो महिला का स्तर है उसका तो कहीं नाम ही नहीं ले जाता, वो बिल्कुल ही एकदम बाहर है समाज से, उसकी कहीं गिनती नहीं होती, उसकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं होती, कोई अधिकार भी नहीं होते। तो उन्होंने जब महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया, तो जब देखा कि मैं महिलाओं के करीब, फोन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मैं उतने करीब नहीं जा सकता हूँ, या घर में महिला के घर में घुस कर के महिला के चूल्हे तक जा सकती है, लेकिन पुरुष एक डरता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को, माता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाने का संकल्प किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं छोड़ा, उसको बोला कि पढ़ना तो है लेकिन टीचर भी बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर भी था सावित्रीबाई को, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, गलत बात फैला रखी थी कि जो महिला पढ़ेगी उसका पति मर जाएगा, ऐसी बात फैली हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं डर भी रही थी, लेकिन ज्योतिबा फुले ने उसको समझाया और पढ़ाया, टीचर भी बनाया। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो अब देखो, माता सावित्रीबाई फुले ने जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी तो समाज ने विरोध किया, और पढ़ने के बाद जब वो टीचर बनने जा रही थी तो उनके घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, तो वहाँ भी उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने भी ज्योतिबा फुले के साथ साथ बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, अब मैं जब आगे बढ़ गई तो मुझे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है, और मुझे मेरी महिलाओं को, मेरी बेटियों को, बच्चियों को पढ़ाना है। तो उन्होंने इसके लिए कीचड़ भी खाया, गोबर भी खाया, गालियाँ भी खाई, और कभी कभी बेचारी रोती भी थी, लेकिन ज्योतिबा फुले उनको बहुत समझाते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरह से हमें संघर्ष करना पड़ता है ज्ञान सीखने के लिए। अब हमें जब ज्ञान मिल जाता है तो हम फिर, ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, सीखते दोनों हैं। तो फिर हम चलते किस पे हैं? ज़्यादातर अच्छे पे चलते हैं। जो अच्छे पे चलता है तो उसके लिए संघर्ष होता है, यानी अभी जैसे सील दिए तो अब इसके लिए संघर्ष होगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि नहीं मेरे से कोई ऐसा अपराध ना हो जाए। तो जब हम जागरूक हो जाते हैं और पल पल अपना निरीक्षण करते हैं, उसी को बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। यानी आप पूरी तरह से जागरूक हो गए, सम्यक दृष्टि रखने लगे हो, गलती से भी आपसे कोई अपराध ना हो जाए। तो जब ऐसा आपका बिल्कुल एकदम चित्त, यानी व्यायाम करते हैं ना, जब ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद हमारे चित्त में मैत्री या करुणा का निर्माण होता है। और जब मैत्री का निर्माण होता है, मैत्री पनपती है, तो हमें सब अच्छे दिखते हैं, यानी हम अच्छे हो गए, अब हमें परिवर्तन आ गया, तो हमें देख के सामने वाला भी अच्छा बनेगा, आदर्श बनेगा। अरे नहीं, वो व्यक्ति
वो महिला है बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छी बात बताती है। भले ही थोड़ा कम पढ़ी लिखी है या घर गृहस्थी में रहती है, लेकिन बात बहुत अच्छी है। किसी को गाली नहीं देती है, कभी भी झूठ नहीं बोलती है, सबके साथ एकदम दौड़ने लगती है। इस तरह से लोग तारीफ करते हैं फिर उसकी। अब जब इस तरह की तारीफ होंगी तो किसको अच्छी नहीं लगेगी? सबको अच्छी लगेगी ना। तो हमें अपने में परिवर्तन करना है। कैसा परिवर्तन करना है? आज जो हमने सीख लिए तो ये तीनों शरण हो गई। पहले ज्ञान की शरण, फिर धर्म की शरण, फिर मैत्री की। जैसे आपने मैत्री करुणा हुई तो फिर वही ना, आपको देख करके अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से एक मैत्री एकता का संग बनता चला जाएगा, और वो संग फिर कभी नहीं टूटता है। जहाँ मैत्री होती है वो संग नहीं टूटता है। इसी तरह से हमारा सबसे छोटा संग समाज में परिवार कहलाया जाता है। परिवार में एकता नहीं है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैत्री की कमी है। एक दूसरे के प्रति प्यार तो रखते हैं, चिंता रखते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। एक दूसरे के प्रति चिंतन नहीं करते हैं, मैत्री नहीं रखते हैं। बस अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत, अरे उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया। वो कि दीदी मेरी ये पड़ोसन, सास के बहू से, बहू का जेठानी, तो देवरानी से, मतलब आए दिन झगड़े होते हैं। भाई भाई में झगड़े होते हैं, बहन बहन में झगड़े होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि हमने किसी ने छोटी सी बात कही तो हम उससे दो दुगनी बात सुनाने के बाद भी गुस्सा हम ही करेंगे। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अपना नहीं बताएंगी कि मैंने ऐसा बोला था उसको, लेकिन उसका बार बार बोलेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला। मैं नहीं बात करूँगी इससे, मैं नहीं जाऊँगी इसके घर, मैं पैर भी नहीं रखने जाऊँगी। पैर तो बहुत दूर की चीज़ है। आम भाषा में बोलते हैं कि मैं उसके घर थूकने भी नहीं जाऊँगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैंने भी ऐसा कुछ कहा था उसको। अरे जैसा मुझे बुरा लग रहा है तो मैंने कहा, उसको भी तो बुरा लग रहा होगा। तो हमें फिर इसमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, उसने कहा, मैंने कहा, एक तरफ बात करती हूँ, मैं उसको माफ़ करती हूँ, वो मुझे माफ़ करती है, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, और फिर से हमारे संबंध मैत्री होनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपने जो सील बताए हैं इनका बराबर पालन करेंगे, अपराध ना हो हमारे तरफ से, कोशिश करेंगे। हम जब झगड़ा करते हैं, क्यों करते हैं झगड़ा? क्योंकि हमें गुस्सा है ना, गुस्सा आता है ना। झगड़ा करने के लिए गुस्सा बहुत जरूरी है, अगर झगड़ा करना है और जब गुस्सा नहीं आएगा तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन गुस्सा भी क्यों आता है? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि हम जो कहते हैं किसी को कुछ करने के लिए, हम सोचते हैं कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, मैं ही अच्छा बोल रहा हूँ, ये मेरे कहने से ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम हर रिश्ते में ये अपेक्षा रखते हैं। तो जब हम इस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं तो फिर क्या होता है? नहीं मानने पर हमें गुस्सा आता है। थोड़ी देर तो अपने आप में कुड़ते रहेंगे कि माना नहीं, और फिर क्या होगा? हमारा जो ये भट्टी है ना, ये पक जाएगी, पूरी गर्म हो जाएगी, है ना। और गरम गरम कोयले तैयार हो जाएंगे, जलते हुए कोयले। और फिर यहाँ से हम कोयले उठाएंगे, जलते हुए हाथ जलाएंगे, दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा। और उसका भी फिर ये भट्टी गर्म कर देंगे। अब वो दोनों की फिर इतनी गर्म हो जाएगी कि एक दूसरे पर डंडे भी बरसाने लगते हैं, और उन डंडों का ये पता नहीं चलता कि कहाँ लग रहा, क्या हो रहा, और एक दूसरे के द्वारा हत्या हो जाया करती है, यानी मर्डर तक भी हो जाते हैं। कई केसेस सुने हैं कि लड़ाई झगड़े हुए, छोटी सी बात थी, एक दूसरे के द्वारा से डंडे लाए और उसके यहाँ डंडा लग गया बहुत तेज, या कुछ भी करा, वो बेचारा मर गया, अस्पताल में भर्ती। बहुत सुनते हैं ऐसे केस। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि हम जो अपनी अपेक्षाएं हैं उसको इग्नोर करें। यानी किसी बात को अगर हमें कोई काम करवाना है तो उसे प्यार से समझाएं, अच्छे से बताएं। जो काम हम विनम्र से, प्यार से करवा सकते हैं, क्या वो आप गुस्से से करवा सकते हैं? गुस्सा करने के बाद भी बच्चे कुछ काम नहीं करते हैं, या जिससे करवा रहे हैं वो भी नहीं करते, कितना ही गुस्सा कर लो, कितना ही गाली दे लो। तो इसलिए हमें विनम्र होकर के किसी को समझाना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है ना, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। फिर किसी की वस्तु बिना पूछे हाथ नहीं लगाएंगे, यानी चोरी नहीं करेंगे। तो हम चोरी करने कहीं बाहर जाते हैं क्या?
पहले अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। यानी मेरी भाई की तीज है तो चुपचाप ले लो, भाई तो है कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे उसको पता चला कि इसने मेरी ये वस्तु ले ली और मुझे जरूरत थी, तो वो उस पर बरस जाएगा, तूने मेरी चीज कैसे उठाई, और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दोनों में मार पिटाई हो जाती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो हमें घर में ही सब चीज़, घर से ही और अपने से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमें घर में ही किसी की भी चीज़ लें, चाहे वो देवरानी की हो, जेठानी की हो, सास की हो, बहन की हो, भाई की हो, माता की हो, पिता, किसी की भी कोई, तो उनसे बता करके लें अगर ज़रूरत है वास्तव में तो। नहीं तो कभी कभी ऐसे किसी को परेशान करने के लिए कर दिया करते हैं, अच्छा मेरे पास नहीं तो मैं इसके पास भी नहीं छोड़ूंगा, वो वाली भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो मैं उससे विनती करूं कि ये मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इससे ये काम करना है, क्या मैं कुछ समय के लिए ले सकता हूँ या कुछ समय के लिए रख सकता हूँ। तो जब ये बात होगी, सामने वाला भी नहीं झगड़ेगा और आपके साथ भी कोई विवाद नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा बोला हमने कि कोई भी गलत इच्छाओं के लिए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। यानी गलत इच्छा कैसी, हमें किसी भी चीज़ को देखकर किसी के प्रति राग आता है या द्वेष हो जाता है या प्रेम हो जाता है या लोभ होता है, और फिर मान लीजिए ये मोबाइल लिया, मुझे इसे देखकर लोभ आ गया कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मुझे लेना है, तो पहले लालच आया मेरे मन में, फिर इसको पाने के लिए मैं नज़र रखूँगी और कभी अकेले में रहेगा, इधर रखा रहेगा, इसको मैं लूँगी। तो ये गलत काम करने के लिए पहले गलत धारणा अपने मन में लेनी और फिर इसको चोरी करनी। तो इस तरह का कोई गलत काम भी नहीं करना और गलत इच्छा भी नहीं करनी है। जो काम करने में आप सक्षम हैं उतना ही करें। अपने को बहुत से क्या करते हैं, शॉर्टकट करने के लिए कुछ गलत काम कर जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो शॉर्टकट इतना लॉन्ग कट हो जाता है लाइफ में कि जेल तक भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि घर में अपराध होते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती है, उनके खिलाफ भी होती है। या फिर परिवार के ऐसे संबंध हो जाते हैं कि जीवन भर एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। तो इस तरह का हमें व्यवहार नहीं करना है। गाली नहीं देनी है किसी को, क्योंकि गाली देने से भी झगड़े हो जाते हैं। आप एक गाली देंगे तो सामने वाला 2 देगा, 4 देगा। हमें काम निकालने के लिए किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। जो काम आप सच करके अच्छे से बेहतर से कर सकते हैं, सामने वाले का विश्वास बना सकते हैं, वो झूठ बोल करके जब विश्वास टूटता है, पता चलता है, क्योंकि हमें भी अपने चित्त में भी रहता है कि कहीं पता ना चल जाए मैंने झूठ बोला था, कहीं पता ना चल जाए, तो अपने आप को तो परेशान करते ही हैं। लेकिन अगर किसी वजह से पता चल जाए तो फिर सामने वाले का विश्वास भी हमेशा के लिए आप पर से ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जो काम सच बोलते हो सकता हम वो भी करें। आए दिन नशे के बारे में सुनते ही रहते हैं, शराब, बीड़ी, गुटखा, ये तो आप ही समझ ही गए हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि केवल अपने शरीर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है और उससे मिलता कुछ नहीं है। केवल बीमारी मिलती है, फिर बीमारी में हम पैसा लगाते हैं। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि उसे कैंसर है, तो कई तरह के कैंसर है। किसी को मुंह का कैंसर हो गया मसाला खाते खाते, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, किसी को स्किन कैंसर हो गया, किसी के तो ये हिस्से ही कट जाते हैं। तो वो भी तो फिर कितना खराब लगता है ना। इसलिए हम कोई भी नशा ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो शरीर हमें प्रकृति ने दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि आप ऐसे ही नष्ट कर दें जानवरों की तरह। ये इसलिए दिया है कि आप अच्छा जीवन जी करके, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे करके समाज में भी कुछ अपना समय दें। तो एक नशा तो यही है। एक नशा और है हमारी महिलाओं में कि कोई भी अंधश्रद्धा या आडंबर हुआ, हम उसके पीछे भागने लगते हैं कि उसने ऐसा कहा था, हम ऐसा करेंगे। और इसके साथ एक नशा और भी है कि अभी हम कौन सी साड़ी पहने, साड़ी के साथ ये चूड़ी मिलाएं, ये बिंदी मिलाएं, कान के मिलाएं, पैर के मिलाएं। समय अलमारी के सामने खड़े होकर समय गवा देते हैं। किस पार्टी में जाना है तो हम कौन से कपड़े पहने, कौन सी चूड़ी पहने। तो उसमें ये भी एक नशा है, उसमें भी समय भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है। और कोई चीज़ पार्टी वार्टी में जो ली जाती है, कपड़े ले जाते हैं, वो एक ही बार पहने जाते हैं, 2 बार पहनते, बार बार नहीं पहने जाते हैं। तो अपना पैसा ऐसे ना खराब करके
अब एक इसी तरह से एक आडंबर या अंधविश्वास श्रद्धा फैली हुई है उपोषण के नाम पर। जानते हैं क्या आप लोग उपोषण करते हैं क्या?